नमस्कार। आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको कोई चुपके चुपके नोटिस करता है। नोटिस जो आपको पता नहीं है। क्या आपको कोई चुपके चुपके नोटिस करता है। पहला कार्ड आ गया जजमेंट। द फूल। वाह। दो कार्ड नहीं लेना है। पहला कार्ड है जजमेंट, द फूल। द हाई प्रीस्टेस। तो कार्ड बड़ा गजब गजब आया है। सब बड़ा बड़ा कार्ड आया है मेजर अरकाना से। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये छोटा कार्ड आ गया। नहीं लूंगी, दो दो कार्ड थोड़ी लूंगी एक साथ। कार्ड बार बार फिसल रहा है, बार बार फिसल रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं क्या आपको। नाइट ऑफ कप्स। द हैंगमैन। द वर्ड। जबरदस्त नोटिस करता है कोई जो आपको पता भी नहीं है। कितना सारा कार्ड आया मेजर अरकाना से। जजमेंट, द फूल, हाई प्रीस्टेस, द हैंगमैन, द वर्ड। वाह, कोई जबरदस्त तरीके से नोटिस करता है आपको और आपको पता भी नहीं है कौन है भाई। हाँ, कोई है जो नोटिस कर रहा है, बहुत गजब तरह से नोटिस कर रहा है। उसको आपकी मतलब एक एक चीज़ का पता है, कैसे थे पहले, अब कैसे हो गए, सब कुछ पता है, सब कुछ नोटिस कर रहा है। उसको पता चला कि आप पहले दुख में, दर्द में थे, कैसे निकल के कैसे आपका एकदम कायाकल्प हो गया है। ये बात उसको पता है, जो भी आपको नोटिस कर रहा है। जो कोई नोटिस कर रहा है ना, ये आपके आसपास ही रहता है या रहती है। चाहे आपके घर के आसपास हो या आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ आसपास हो या सोशल मीडिया पे। ये कोई भी है ऐसा जो आपके आसपास ही रहता है या रहती है, जो नोटिस कर रहे हैं। उसी मतलब उनको ये बात का पता है कि आपका जैसे पुनर्जन्म हुआ है, आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। जबरदस्त नोटिस किए हैं, कर रहे हैं, जो भी हैं। उनको ये दिख रहा है कि आप पहले शायद बात बात पे रोते थे या किसी बात में आपको धोखा मिला था, दर्द में थे। आप सब कुछ से उबर के और कितने आगे बढ़ गए हैं, कितनी सफलता पा रहे हैं हर जगह, ये उनको दिख रहा है।
इस बात को नोटिस कर रहे हैं, उनको दिख रहा है। उनको ये भी दिख रहा है कि ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, जजमेंट मिल रहा है, आपको जजमेंट मिल रहा है। और उनको ये भी पता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके अंदर मतलब आप स्पिरिचुअल हैं, आपको पता हो या ना हो। आप पूजा पाठ में भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ईश्वर का मतलब ये है कि अपने आप को डिवाइन को सौंप दो। क्या क्या बोली, पागल है एकदम। स्पिरिचुअल का मतलब ही है कि डिवाइन से इंसान जब कनेक्ट हो जाता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे मेडिटेशन करके हो, ध्यान, योगा, मेडिटेशन, मतलब ध्यान तो वही मेडिटेशन, पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप, किसी भी तरह से, चाहे कोई रोजा रख के रहे, चाहे उपवास रख के रहे, चाहे जिस धर्म को मानता उस धर्म में जैसे भी हो, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। स्पिरिचुअल, जिसकी आस्था को कोई डिगा न पाए, ईश्वर से, ऊपर वाले से सबसे ज़्यादा भरोसा उसको ऊपर वाले को हो, वो स्पिरिचुअल होता है। तो आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप जो भी हैं, और अब आपके साथ न्याय हो रहा है। जो नोटिस कर रहे हैं आपको, एक लोग नहीं है, कई लोग हैं आपको जो नोटिस कर रहे हैं। आपको जो नोटिस कर रहे हैं कई लोग हैं, और आप जहाँ काम करते हैं शायद ये लोग वही के हैं, आपको देखते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। आपके गुण देख रहे हैं कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं, कितने बदल गए हैं, आप पुरानी गलतियों से कितना सीखे हैं। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि आप अपनी हर गलतियों से सीखते हैं। पहले क्या था ना कि आपके अंदर एक बच्चे सी मासूमियत थी, एक भोलापन था जिसका सब लोग फायदा उठाते थे। आपको बस आगे ही बढ़ते जाते थे, आपको किसी बात की फिक्र नहीं थी, आप सब पे भरोसा करते थे। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, लेकिन शायद आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते थे। आप अपने जैसा सबको समझते थे, भोला भाला, सच्चा, अच्छा, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। आप पहले एकदम भोले भाले, सच्चे, अच्छे थे, जो हर कार, हाँ, ईश्वर पे भरोसा था आपका, अब भी है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते थे, जहाँ की कई जगह आपको बहुत ठोकरें लगी, बहुत जगह दर्द, धोखा मिला। ये बात जो आपको नोटिस करते हैं उनको पता है कि आपको कितना धोखा मिला है। अब आप ये हो गए हैं हाई प्रीस्टेस, बैलेंस बना के, जो भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं है। जैसे कैसे इनके कदमों में रखा है ना चांद, चांद है, चांद होता है इमोशन का प्रतीक। एकदम बैलेंस, इमोशंस एकदम बैलेंस है हाई प्रीस्टेस।
सोच समझकर, ईश्वर पर भरोसा रख के, सोच समझ के आगे बढ़ना। बस ऐसे ही फूल की तरह नहीं, ऐसे ही बढ़ रहे पहले। तो जो लोग आपको नोटिस करते हैं उनको ये पता है कि आप पहले कैसे थे, अब क्या हो गए हैं, हाई प्रीस्टेस की तरह। अब आपसे कुछ बात निकलवाना, कुछ पूछना, आपके मन की बातें जानना या कुछ भी आपके बारे में जानना आसान नहीं है। आप कैसे एकदम बैलेंस बना के रख लिए अपने जीवन का, अपने जीवन में एकदम आप बैलेंस हो गए हैं। कैसे कहें, इमोशंस हम अपना नहीं दिखाते। अब किसी के लिए रोते चिल्लाते नहीं हैं आप। जो अगर कोई आया ठीक है आओ, कोई गया ठीक है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आप अपने आप को एकदम साध्वी जैसा बना दिए हैं, बना दी हैं या बना दिए हैं, जिसके लिए खुशी और गम, अच्छा बुरा, प्रेम नफरत, सबका जिसकी नज़र में बैलेंस है। किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं भागने वाले। अब पहले जैसे नहीं है अब। और जो आपको नोटिस कर रहे हैं ना, उनको ये बात पता है, वो शुरू से नोटिस कर रहे हैं आपको, इसीलिए सब कुछ पता है आपके बारे में। आपके अंदर बेहद ज्ञान है। ये सबको पता है, सब लोग नोटिस करते हैं। आपके पास ज्ञान और अंतर्ज्ञान दोनों है। तरह तरह का ज्ञान, अंतर्ज्ञान सब है, सब पता है आपको। आप जैसे किसी को देखेंगे या देखेंगी तो सामने से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान कैसा है। आप सब कुछ बता सकते हैं अपने अंतर्ज्ञान से उसके बारे में। आपको इतना अंतर्ज्ञान है। लेकिन एक पता है आपके पास एक चीज जो है ना, वो है अधीरता का गुण, जो कि ज़्यादा है। आप किसी बात के लिए अधीर हो जाते हैं। आपको जल्दबाजी जल्दबाजी सोचते हैं, जल्दी कोई चीज़ हो जाए, जल्दबाजी में रहते हैं। यही आपके अंदर एक कमी है कि आप किसी चीज़ के लिए या किसी बात के लिए अधीर हो जाते हैं बहुत जल्दी। आपको किसी भी काम में देरी पसंद ही नहीं है कि आप सोचते हैं जो हो जल्दी हो, देर ना हो, जो हो जल्दी हो जाए। अगर हमको सफलता मिलनी है जल्दी से मिल जाए, अगर मेरा एक काम होना है जल्दी से हो जाए, कोई लौट के आने वाला है जल्दी से लौट के आ जाए, या कोई हमको कुछ कह दिया उसको तुरंत जवाब देना है। मतलब धीरज नहीं है। यही आप में एक कमी है, धीरज नहीं है आपके अंदर। आपको किसी भी काम में देरी पसंद ही नहीं है, आप अधीर हो उठते हैं। और आप में एक गुण सबसे अच्छा है, वो है पवित्रता का गुण, जो कि जो लोग नोटिस करते हैं उनको भी पता है कि आप एक कोई प्योर सोल है, डिवाइन सोल, कि जिसको सब कुछ पता रहता है पहले से ही। आपका चरित्र एकदम शुद्ध है, प्योर सोल, डिवाइन सोल, ईश्वर में एकदम समर्पित, जिसको सब कुछ पता रहता है। अगर आप किसी बुरे इंसान से बात भी करते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि आप बुरे से बात कर रहे हैं, फिर भी आप करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं शायद मेरी दो बातें अच्छी सुन के वो इंसान सुधर जाए, उसका कुछ भला हो जाए। आप ये सोचकर बातें करते हैं।
लेकिन आपको पता रहता है, सामने वाला भले सोचे कि अरे मैं इनको मूर्ख बना दिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अब कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। पहले, हाँ, पहले आप भोले थे, मन के भोले, ज्ञान था लेकिन मन के भोले थे आप, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और जो लोग नोटिस करते हैं ना, उनको ये सब बातें पता है, इस इतना नोटिस कर लिए हैं, करते हैं। इसीलिए आपके साथ कोई भी बुरी बात करता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, आप बेहद क्रोधित हो जाते हैं। और अपने ज्ञान को छुपाते भी हैं लोगों से, कि किसी को पता न चले कि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं किस रूप में अब इस ज्ञान का उपयोग करे, इसीलिए छुपाते हैं। ज्ञान की पवित्रता को कायम रखने के लिए छुपाते हैं, और कोई बुरा भाव नहीं आपके मन में। अगर आप एक पुरुष हैं तो बेहद दिव्य पुरुष हैं, और अगर आप एक स्त्री हैं तो बेहद दिव्य स्त्री हैं। जो भी है, जिनसे भी ये रेजोनेट होगा। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आपके मन में हमेशा हमेशा ईश्वर का ख्याल रहता है। हमेशा आपको लगता है जो होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, जो कि सत्य है। ये 100% सत्य है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि अरे ढोंग कर रहे हैं, या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं, इस अटेंशन पाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, कुछ सब लोग सोचते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में जो आप बोलते हैं ना, वैसी घटना होती है या कुछ वैसा ही होता है, तब उनको समझ में आता है कि आपके अंदर कुछ तो पावर है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर सच में बहुत पावर है। आप जो भी है, दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, दिव्य महिला है, जो भी है, लेकिन आपके अंदर बेहद पावर है, एकदम सरस्वती माता की जैसा ज्ञान, अंतर ज्ञान सब। और सबको पता है कि आप हर एक कार्य में निपुण हैं, आप बेहद अच्छे से हर कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो, घर का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, लिखना पढ़ना हो, नौकरी हो, आपका कैरियर हो, कुछ और भी करते हो, कोई भी कला से जुड़े हो, या कुछ भी, आपके अंदर बेहद गुण है, और आप उस गुण का उपयोग भी करते हैं। पता है, सबको लगता है कि आपके ऊपर किसी की तो ऐसी शक्ति है, जो कोई शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है। और आप बेहद कूटनीतिज्ञ हैं, किसी को बिना कुछ कहे, बिना उससे लड़ाई झगड़ा किए आप जवाब दे सकते हैं, कि किसी को कुछ ना कहे, फिर भी सामने वाला इंसान अगर गलती किया तो शर्मिंदा हो जाए। आपके अंदर एक गुण है। आपको अपने हर एक कार्य में निपुणता हासिल है, कोई कमी नहीं आपके अंदर। जो कहा जाता है ना, सर्वगुण संपन्न, आप एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं, तभी तो ईश्वर साथ देते हैं। आपके अंदर नया विचार, नई जिज्ञासा, ज्ञान की मतलब और जानना है, और जानना है, हर चीज़ के बारे में जानना है। कुछ सुन लिए, जब तक आप उसको पूरा जान नहीं लेते आपको चैन नहीं मिलता। ये सब लोग नोटिस करते हैं। आपके अंदर इतनी जिसके अंदर खासियत है, उसको सब लोग नोटिस तो करेंगे ही। आपको बेहद अपनी बात कहने का बेहद नया नया तरीका भी आता है।
आपकी एज चाहे जो हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपको नोटिस करते हैं ना, उनकी एज आपसे कम है। वो भी बेहद कूटनीतिज्ञ है, उनके अंदर भी ज्ञान है, निपुणता है, कुछ जानने की जिज्ञासा है, जो नोटिस करते हैं आपको। इसीलिए तो आपको नोटिस करते हैं इतना। उनको आपके बारे में सब जानना है, जानने की प्यास है आपके बारे में, जान नहीं पाते, बस नोटिस करते रहते हैं, दूर से नोटिस करते हैं। उनको आपके बारे में सब जानना है। उनको लगता है कि कौन सा व्यक्ति है, इसके अंदर इतने गुण है, इतने गुण है, हमें भी जानना है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। और आपसे नया नया तरीका सीख के कामयाब भी होना चाहते हैं, जो भी है, जो आपको नोटिस करते हैं। हमको लगता है कोई एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग हैं जो आपको नोटिस करते हैं। जो आपको नोटिस करते हैं ना, वो हमेशा आपके सपने देखते हैं। हमेशा आपके सपने देखते हैं। उनको लगता है जैसे वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ गए हैं। आपको इसे बदलते देखते हुए, देखते देखते वो जुड़ गए हैं आपसे। वो बताएं या ना बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको नोटिस करते हैं ना, वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ गए हैं। हमको बार बार खांसी आ जा रही है, लग रहा है बताने नहीं दे रहे कि कौन है। ये आपके सपने देखते हैं। अब आप इनको जानते हो या न जानते हो, लेकिन ये दूर से नोटिस करते हैं। और ये भी कम नहीं है, इनको बहुत बेहद ज्ञान है, बुद्धि है इनके पास, चालाक है। और ये कोई कलाकार है जो आपको नोटिस करते हैं। हाँ, कोई कलाकार है, लगता है कोई कविता लिखते हैं शायद, या कहीं लिखते हो या गाना गाते हो, किसी भी कला से जुड़े हैं। कला से तो जुड़े हैं, सौंदर्य कला, इससे जुड़े हैं। और ये जो नोटिस करते हैं ना, ये बहुत सुंदर है, बेहद सुंदर है, आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। और इनके प्रति सब लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन ये हमेशा आपको नोटिस करते हैं। ये चाहे लड़का है, लड़की है, जो है बहुत सुंदर है, इनके प्रति बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन ये बस आपको नोटिस करते हैं। ये आपको लेके सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं, अलग अलग तरह से इमेजिन करते हैं आपको। और जब से आपको नोटिस करने लगे हैं, जब से आपको देखते हैं, लगता है 2 साल से तो कर रहे होंगे शायद, 2 महीने या 2 साल, 2 साल ही लग रहा है, या 2.5 साल।
ये भी खुद बदल गए हैं, ये अपने आप को बहुत ढंग से रखने लगे हैं, एकदम अच्छे अच्छे से स्टाइल से रहते हैं या रहती हैं, जो भी है। और स्टक होकर हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, हैंडमेड आपके बारे में बेहद सोचते हैं, बेहद, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते उससे ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं या सोचते हैं। पता है, इनके मन में हर बात के लिए बस एक ही रहता बात, मैं भी शायद हमेशा। और ये जो भी है, ये आप लगता है ये आप इन्हें जानते हैं, क्योंकि इनके मन में किसी बात का पछतावा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और इसी बारे में इतना सोच रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको दूर से नोटिस करते हैं और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शायद इसीलिए हर बात के लिए पहले सोचते हैं माफ़ी मांग ले, फिर सोचते हैं कि मांग लेंगे बाद में, फिर शायद इनके मन में यही आता है, हमेशा इसी सिचुएशन में हमेशा रहते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, द हैंगमैन। हमेशा इनके मन में यही चलता रहता है, मैं भी शायद। और एक बात, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है किसी भी चीज़ के लेकर, तो आपके लिए जवाब है हाँ, यस। यहाँ यस का कार्ड आया है, सबसे बड़ा कार्ड आया है द वर्ड, यस, जजमेंट, यस का कार्ड आया है। द वर्ड, एक कार्ड दर्शाता है भगवान जी के जो सारे अवतार हैं, एक कार्ड वही दर्शा रहा है, विराट रूप, विराट दर्शन, ईश्वर के, विष्णु भगवान की विराट दर्शन, या कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान गीता का उपदेश देते वक्त जो अर्जुन को अपना दर्शन दिए थे ना, विराट दर्शन, ओ द वर्ड। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये आपको पूरी अपनी दुनिया मान के बैठे हैं, इनको आप में सारी दुनिया दिखती है, दुनिया की मतलब कुछ भी कमी नहीं दिखती, सारी दुनिया की सारी अच्छाई दिखती है आप में। शायद पहले कमी दिखती रही होगी, नोटिस करते करते अब लगता है इनको कुछ भी कमी नहीं दिखती, अब इनको पूरी दुनिया दिखती है आप में। आप में सारी दुनिया दिखती है इनको, अरे और आपसे दूर होके जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, गुस्से में है। और इनका सपना क्या है, आपके साथ फैमिली बसा, घर शादी करना, घर बनाना, ये जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, क्या है सपना, परिवार पूरा करना। ये आपको नोटिस तो करते हैं, अंदर अंदर कुढ़ते भी हैं और आपको अपनी दुनिया मानकर बैठे भी हैं या बैठी भी हैं, ये जो भी है। अब देखती हूँ कि डिवाइन क्या कहते हैं आपसे। देखिए, मैं कार्ड ऐसे ही सफल करती हूँ, हमको ऐसे नहीं आता करने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मन से कार्ड निकालती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं भगवान पर भरोसा करके कार्ड निकालती हूँ। कार्ड चाहे जो आए, वही जो निकलवाते हैं वही आता है। दो ही लेंगे।
द क्रिएटर, कंप्रोमाइज। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटर खुद हैं। जो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं ना, जो आप अब बने हैं वो आप खुद बने हैं, अपने आप को बदल के बने हैं। सारे दर्द गम सह के, खुद को तपा के आप बने हैं क्रिएटर। अब आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है कंप्रोमाइज़, किसी बात के लिए नहीं करना है। अब आपको अपनी खुशियों का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कोई आपको नोटिस करे या कोई कुछ भी कहे, आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप एक खुश होकर नहीं कि अरे कोई व्यक्ति आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, और वो आपको ये पता चल रहा है कोई इंसान आपको नोटिस कर रहा है, आप खुशी खुशी खुश हो जाते हो उसके बारे में सुन के कि हमको नोटिस कर रहा है। अगर इतना ही नोटिस करना था तो पहले क्यों नहीं किया? झूठ फरेब धोखा के बाद जब आप बदल गए, आप अच्छे बन गए, आप अपने जीवन में उन्नति के रास्ते पर चलने लगे, तो सामने वाला इंसान चाहे माफ़ी मांगे, चाहे हैंगमैन बन के रहे या नोटिस करे, कुछ भी करे, आपको नहीं बदलना चाहिए। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, बिल्कुल भी नहीं। और अब आप जिस भी मार्ग पे जा रहे हैं, अपनी खुशियाँ अपने आप अपने दामन में लीजिए, खुश रहिए और सबकी मदद करिए। आप सबकी मदद कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं आप जैसे सोना तप के सोने का कोई गहना बनता है ना, सोना जब तपाया जाता है तब आकार लेता है कुछ, इसी तरह आप एक आकार ले लिए हैं। अब आप अपने क्रिएटर खुद बन गए हैं और अब आपको किसी भी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी खुशियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि डिवाइन आपका साथ इसलिए दे रहे हैं आपको खुश करने के लिए, क्योंकि लगता है कि आपको सब लोग बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, उस सारे दुख से आपको डिवाइन निकाल दिए। अब आपको अपना क्रिएटर खुद बना दिए कि आप अपना खुद क्रिएटर बनिए और अपनी खुशियाँ खुद अपने दामन में लाइए। किसी और का इंतज़ार मत करिए कोई और आपको खुश करे। और अब आपको अपनी खुशियों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी चीज़ से नहीं कंप्रोमाइज़ करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके लिए रीडिंग कि क्या कोई आपको नोटिस करता है और आपको पता भी नहीं। तो हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा कि कौन नोटिस कर रहा है, अब तो पता चल गया ना कि जो व्यक्ति नोटिस कर रहे हैं वो आपसे पहले मिल चुके हैं और पहले आया, और शायद आपको झूठ है धोखा दे के जा चुके हैं और अब आपको देखते हैं, लगातार देख रहे हैं। तो आपको बदलती हुई देखें, नोटिस करें, अब करें तो करें, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है अब, ठीक है। मेरी तो यही सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या आपसे ये जो रीडिंग है थोड़ी भी रेजोनेट हुई है। प्लीज़ सब बताइए ज़रूर।